जय जिनेन्द्र बंधु। कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में अभिनंदन है आप सभी का। बंधु, एक चीज आपके सामने बोलना चाहूंगी, आप ध्यान से समझिएगा। घर में बैठकर दुनिया घूमी, बैंक बैलेंस खूब बनाया, घर से कभी ना बाहर निकले, समझ क्यों ना आया। सोचिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम कहीं घूमने क्यों नहीं जा पाते। जब भी प्लान बनाते हैं कहीं जाने का, फन करने का, एंजॉय करने का, तो माइंड चेंज हो जाता है, घर में कलेश बढ़ जाता है। इनफैक्ट क्या रीजन है, कभी आपने ये सोचा है? क्या आपका वास्तु कहीं इफेक्ट तो नहीं कर रहा आपकी खुशियों भरी जिंदगी पर? नहीं सोचा ना, तो आज इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आखिर क्यों ये छोटी सी चीज इतनी बड़ी बन जाती है। क्या कारण है कि सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं रह पाते अपने परिवार के साथ। क्या कारण है हम घूमने नहीं जा पाते हैं। हर बार तो प्लान बनता है बट कैंसिल कैसे हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी एपिसोड देख रहे होंगे तो जरूर बोलना अपने मम्मी पापा से, प्लीज देखिए एपिसोड को और रेक्टिफाई कीजिए प्रॉब्लम को। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे आप इससे उभर सकते हैं, कैसे आपको इस छोटी सी बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में अभिनंदन करेंगे डॉक्टर प्रदीप जैन जी का और डॉक्टर प्रिया जैन जी का। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर मैम, लगातार हम वास्तु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने बहुत ही गहन गहन विषयों पर चर्चा की। हालांकि छोटी छोटी बातें थी, हम ध्यान नहीं देते थे क्योंकि हम हमेशा भ्रमित रहते थे या कहते थे हो जाएगा देखा जाएगा, लेकिन यही हो जाएगा देखा जाएगा में पूरी जिंदगी निकल जाती थी, लेकिन ना कभी होता था ना कभी हम देख पाते थे। चलिए आज हम जानेंगे ये ऐसा टॉपिक जो हर कोई चाहता है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, कि कुछ पल खुशियों भरा अपने परिवार के साथ निकालें। कभी तो बाहर जाएं डिनर पे, कभी तो घूमने जाएं, कभी तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करें, लेकिन हो नहीं पाता है। क्या इसके पीछे भी वास्तु कारक है? बिल्कुल जी, वास्तु हमारा हर चीज के अंदर कारगर है। हमारी लाइफ में फन नहीं है तो भी कारगर है। कैसे बात करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन हमें क्या देती है, मैं पिछले कई एपिसोड से आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन क्या है? पैसा है, मनी है, मनी अपॉर्चुनिटीज देती है हमारी लाइफ के अंदर। नॉर्थ ईस्ट क्या देती है हमें, हमारी लाइफ में हेल्थ कैसी है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, वो हमारी नॉर्थ ईस्ट बताती है। नॉर्थ ईस्ट हमारी लाइफ में क्लैरिटी ऑफ माइंड है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमारी लाइफ में फन है। हम किस तरह से अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट कर पा रहे हैं। पैसा है, हेल्थ है, इम्यूनिटी अच्छी है, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी है, लेकिन लाइफ में फन ही उड़ गया। सब कुछ होते हुए आपकी लाइफ में फन ही नहीं है। आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आ गई हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई ना कोई अड़चन आ गई। तो वो कौन सी डायरेक्शन है जो आपको रोक रही है? आपके घर में ही वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है जो आपको कहीं जाने नहीं दे रही। तो हमें चेक करना चाहिए, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बना रही हैं प्रोग्राम अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉयमेंट करने के लिए, फन के लिए, लेकिन आपकी लाइफ में फन ही उड़ गया। सब कुछ है लेकिन फन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को हमें चेक करना चाहिए, उसको बैलेंस करना चाहिए, उसके में जितने भी क्लटर्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए। वहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा आपके घर का प्लेस होना चाहिए। आपका बिजनेस प्रेमिसेस है तो वहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फन। आपके पास पैसा है, हेल्थ अच्छी है, माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन फन ही नहीं होगा तो ये जो तीनों चीज़ें हैं हमारी लाइफ की वेस्ट हैं। फन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम कितना इंजॉय कर पा रहे हैं, कितना हम खुश हैं, तभी हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे, इंजॉयमेंट के साथ, फन के साथ। तो दो लाइन में इसमें कहना चाहूँगा कि भटके वो नहीं जो कहीं नहीं कहीं पहुँचे नहीं। भटके वो नहीं जो कहीं पहुँचे नहीं, भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जो घर से निकल ही नहीं पाते, उनका पूरा व्यक्तित्व सुखड़ के रह जाता है। वो सामाजिक नहीं हो पाते, लोगों से मेल मिलाप नहीं कर पाते, उनके बच्चों का पर्सनली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कभी भी लड़ नहीं पाते, जी नहीं पाते। फन वैसे छोटा सा शब्द है, मस्ती, आनंद, लेकिन पूरा जीवन चक्र ऐसा लगता है कि एक इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सब कुछ हो जीवन में लेकिन आनंद ना हो तो जीवन शून्य हो जाता है।
सिर्फ एक इस आनंद को निकाल दो तो कुछ भी नहीं है। आपके पास घर नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कोठी बंगला मकान दुकान फैक्ट्री गाड़ी कुछ नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में मस्ती नहीं है, तो जीवन बेरस और नीरस हो जाता है। और नीरस भोजन को भी कोई नहीं कर सकता, तो नीरस जीवन के साथ, नीरस जीवन साथी के साथ भी कोई भी साथ रहना नहीं चाहता। ज्योतिष शास्त्र में भी सातवां घर जीवन साथी का माना गया है। अक्सर परिवारों में समस्याएं आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, और सिर्फ एक छोटे से कारण के छोटे से रीजन के कारण, क्योंकि कुछ लोग के घर में वास्तु दोष होता है और वो अपने पार्टनर से इसी कारण से तलाक ले लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं और अलग हो जाते हैं। वो अच्छी भली जिंदगी को नरक बना देते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा हिस्सा घर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस हिस्से को ठीक रखें, स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, साफ सुथरा रखें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, साफ रखना है, सुरक्षित रखना है, ठीक रखना है, इसका उपाय करना है। कैसे करेंगे? भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से इसका उपाय किया जा सकता है। वैसे तो हमें नेचुरल रेमेडी पे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ब्लॉकेज है, कोई क्लैटर्स आ गए हैं, तो भक्तामृत स्तोत्र के नेचुरल रेमेडीज के बारे में पहले पूछूंगी, किस तरीके की नेचुरल रेमेडीज? नेचुरल रेमेडी की बात करते हैं तो इसको साफ सुथरा ही रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए, कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पाया, कोई कुछ निर्माण हो चुका है हमें पहले से ही, तो हम उस समय क्या कर सकते हैं? हमें उस समय भक्तामृत स्तोत्र का 18 नंबर काव्य का पाठ करना चाहिए। उसका यंत्र भी अगर हम नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें तो वहाँ के समस्त वास्तु दोषों से हमें छुटकारा मिल सकता है, और हमारे जीवन में जो फन और मस्ती और आनंद दूर हो चुका है वो वापस हमारे जीवन में लौट के आ जाएगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं इसमें आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि 18 नंबर श्लोक का यदि आप यंत्र नहीं रख सकते हैं तो इस श्लोक का पाठ करें आप। 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में। यदि पॉसिबल हो तो नमक का त्याग करके आप इस श्लोक का पाठ करें, तो आपको पता भी नहीं लगेगा जो फन आपकी लाइफ में से उड़ गया है वो कब आपके घोंसले में आके बैठ जाएगा। घोंसला मीन्स आपके घर का वास्तु। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं होंगी और आपकी लाइफ में फन भी होगा, जो मेजर पार्ट है मेरी लाइफ का, हमारी लाइफ का। एक चीज और देखी जाती है, एक ही घर में कई सारे सदस्य हैं, तो वहाँ पे कई लोग तो बहुत खुश रहते हैं। तो अगर हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो एक ही घर में 5 लोग हैं, लेकिन 5 में से 2 तो बहुत खुश हैं, जाते भी हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, एंजॉय करते, पूरी लाइफ उसी में दे, बट बाकी परेशान रहते हैं। आपका बहुत अच्छा सवाल है जी ये, और अक्सर लोग ऐसे सवाल करते हैं। एक घर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले तो हमें मेजर वास्तु देखा जाता है कि मेरा घर 100 गज का है, 200 गज का है, 500 गज का है, तो उस 500 गज के एरिया में मेरा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है। तो पहले तो हमें ऑल फैमिली मेंबर्स के लिए उस पार्ट्स को चेक करना पड़ेगा कि अगर उस पार्ट से प्रॉब्लम है तो सभी पे इफेक्ट आएगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि घर के मेजर वास्तु में तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरा पर्सनल बेडरूम है उसका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ब्लॉकेज है या नॉर्थ ब्लॉकेज है, तो जो भी डायरेक्शन मेरे पर्सनल बेडरूम की होगी, जहाँ मैं 8 घंटे 10 घंटे अपना समय गुजारता हूँ, जहाँ मैं सोता हूँ, जहाँ मैं खाना खाता हूँ, जहाँ अपने परिवार के साथ एंटरटेनमेंट करता हूँ, तो वो पूरे परिवार पे वो असर नहीं करेगा, वो पर्सनल मेरे ऊपर असर करेगा। हो सकता है दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए वो दिक्कत नहीं आ रही हो, लेकिन मेरे पर्सनल बेडरूम में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ब्लॉकेज हो तो क्या हुआ? बाकी सब तो फन कर लेंगे, मस्ती कर लेंगे, आनंद ले लेंगे जीवन का, लेकिन मैं उन सब से पिछड़ के रह जाऊंगा, मेरा मन बुझ जाएगा, मूड स्विंग होने लग जाएंगे। जब भी कोई फन की मस्ती की बात करेगा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एशियन टाइम में जब घर होते थे तो क्या कहते थे, जो घर में भी 15 लोग भी रह रहे होते थे तो सब क्या कहते थे कि पापा जी का घर है, बड़े बाबू जी का घर है। वो कभी भी इंसान ये नहीं कहता था ये कमरा मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये कमरा मेरा है। लेकिन आज का जो सिनेरियो चल रहा है, यदि घर में 10 लोग भी रह रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी अपनी जगह बांट ली है कि ये मेरा कमरा है, ये अम्मा जी का कमरा है, ये पापा जी का कमरा है, ये जीजा जी का कमरा है, ये दीदी का कमरा है, ये भाई का कमरा है। तो जब आपने सोच लिया कि ये कमरा मेरा है, ये जगह मेरी है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर ही आने लगता है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट। ईगो आ गया है, ईगो भी आ गया है, बिल्कुल। तो ईगो आ गया तो नेगेटिविटी हो गई, नेगेटिविटी भी आ गई है। क्योंकि तब जब एक घर में 10 लोग रह रहे थे, 20 लोग रह रहे थे, उसमें तब वो सब यही कहते थे ये हमारा घर है, ये बड़े पापा का घर है। परिवार के लोग कहते कि हम जब छोटे थे हम खुद देखते थे, एक गली में जितने भी घर होते थे, कभी अम्मा कहीं और घर में बैठी होती थी तब भी वो ये कहती थी मेरा ही घर है, ये भी कहीं दूसरे पड़ोसी के घर में जाते थे तो भी कहते थे ये इन्हीं का घर है।
लेकिन आज तो वो घर का 100 गज का एरिया ही उसने अपना मान लिया, और 100 गज के अंदर भी जो पर्टिकुलर एरिया में वो रह रही है, लेडी रह रही है या हस्बैंड रह रहे हैं, मेल फीमेल जो भी रह रहे हैं, वो उसको सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ एरिया मेरा है और बाकी का एरिया मेरा नहीं है। तो जो उसके अंदर साइड इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिविटी होती है, वो सिर्फ उसी हस्बैंड वाइफ को आते हैं, कपल को आते हैं, और जो कपल उसमें रह रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं है बिल्कुल, ये मेरा है सारा। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, जैसे सर ने बताया कि एक पोर्शन हम लेते, तो अगर घर में 3 सदस्य, 3 फैमिली है, तो एक कमरे वाइज हम वास्तु को देखते हैं या पूरा घर वाइज हम वास्तु को देखते हैं? दोनों तरीके से वास्तु देखा जाता है। फर्स्ट पहले नज़र में देखा जाएगा कि पूरे घर का वास्तु कहीं डिफेक्ट नहीं हो रहा, पूरे घर में कोई मेजर दोष तो नहीं है। लेकिन अगर पूरे घर में ठीक है और किसी एक फैमिली कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक हस्बैंड वाइफ कोई कपल कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें माइनर वास्तु भी चेक करना पड़ेगा। वास्तु को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, मेजर वास्तु और माइनर वास्तु। मेजर वास्तु से तात्पर्य है हमारा कि पूरे घर के वास्तु को 16 डिवीजन में डिवाइड कर देना, और माइनर वास्तु में कि हर कमरे के वास्तु को 16 डिवीजन में डिवाइड करना। वो एक कमरा भी हो सकता है, वो आपकी किचन भी हो सकती है, वो आपका बेडरूम भी हो सकता है, वो आपका ड्राइंग रूम भी हो सकता है। तो हर चीज़ इफेक्ट करती है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल देती हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब और तबाह करके रख देती हैं। होता क्या है इन चीज़ों से? फन नहीं होना, लगता है क्या हो गया, अगर हम 2 साल घूमने नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक पार्टनर चाहता है कि मुझे घूमने जाऊँ और दूसरा पार्टनर नहीं चाहता मुझे, क्योंकि उसके ऊपर वास्तु दोष हावी हो चुके हैं उसके। वो बाहर नहीं जाना चाहता, घूमना नहीं चाहता, वो समाज में घुलना मिलना नहीं चाहता। तो क्या होगा? जो पार्टनर चाहता है अपनी डिजायर्स को पूरा करना, जो घूमना चाहता है, जो एंटरटेनमेंट करना चाहता है, जो फन करना चाहता है, वो एक दिन मन से डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा घर में, और ये छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, और परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हम ये मान के चले कि जो वास्तु है वो हमारे फन जोन को तो खत्म करता ही है, लेकिन साथ में साथ जो बाकी कारक, ग्रह को कारक भी होता है, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट दे जाता है अपनी। क्योंकि जैसा आपने बताया, इस जोन पे अगर आपका खराब है ये जोन, तो आपके पार्टनर्स के साथ अनबन होगी, और पार्टनर के साथ अनबन होती है तो वास्तु का एक और कारण भी बनता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ग्रह, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स है तो कोई ग्रह भी कारक है उसका। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हो रही है तो 7th हाउस का सबलॉर्ड देखा जाएगा। 7th हाउस का सबलॉर्ड किसके साथ बैठा है, किन ग्रहों के साथ संपर्क बना रहा है, किन ग्रहों के साथ युति और दृष्टि देख रहा है, तो ये सब देखे जाएंगे। उसके बाद ही बताया जाता है कि सबलॉर्ड का 7वें घर का सबलॉर्ड है वो कैसी पोजीशन में होगा। और इन्हीं के कारण घरों में और परिवारों में, खासकर युवा पीढ़ी में जो विघटन की समस्याएं आ रही हैं, ये एक छोटी सी जो 7th हाउस बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देते हैं और हमें बिल्कुल पतन के मार्ग पे लेके चले जाते तो हैं। ये 7th हाउस है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो ज्योतिष के अनुसार हम उसे 7th हाउस कह देते हैं, और वास्तु में हमें इसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। बिल्कुल। भक्तांबर स्त्रोत के अलावा भी क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम आसानी से अपनी ये समस्या दूर कर सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को अच्छा करने के लिए आप वहां पर एक कपल की फोटो लगा सकते हैं, प्यार करते हुए कपल जो एक दूसरे में डूबे हुए हों, जिनको देखकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगे, आपके मनस को लगे कि हमें भी ऐसे ही डूब जाना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ऐसी कोई भी पिक्चर हो जिसमें इस तरह की फीलिंग आ रही हो और सुंदर हो, कलरफुल हो, मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं कि बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है उसके अंदर, बारिश हो रही है, ऐसी पिक्चर नहीं। प्यार करते हुए अच्छा सा कपल हो, एक ग्रीनरी हो, वहाँ पर पानी हो उस पिक्चर के अंदर, तो आपकी लाइफ में जो भी फन उड़ गया था, जो गुम हो गया था फन, वो अपने आप आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। जी बिल्कुल। दूसरा विशेष उपाय आज का और बता सकते हैं इसमें, अगर ऐसा है तो अच्छी सुगंधित द्रव्यों, तो परफ्यूम हो सकता है, वो अच्छी अगरबत्तियाँ हो सकती हैं, वो धूप बत्ती हो सकती हैं, ऐसी चीज़ों को अगर वहाँ जलाया जाए या स्प्रे किया जाए तो भी वहाँ की एनर्जी बहुत ग्रोथ करती है और एनहांस हो जाती है और घर में लाइफ में फन दोबारा से लौट के आ जाता है। बेसिकली हमें हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करना है, जिससे हमारे जो घर में लोग हैं या जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, वो स्मूथली जाए और उनके बीच में जो रोमांस है वो बना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बात की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बारे में, साथ में आपने इसका ज्योतिष तरीका भी बताया कि क्या कुछ इश्यूज होते हैं। मैं आपकी क्लासेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि आपकी जो क्लासेस चलती हैं वो क्या है, किस तरीके से उसमें चीज़ें आप लोग उन्हें सिखाते हैं? हमारी रेकी प्लस भक्तामर हीलिंग प्लस न्यूमेरिक हीलिंग कोर्स की क्लासेस चलती हैं हर महीने की 5 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में। इस कोर्स के माध्यम से हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप हीलिंग साइंसेस को कैसे सीख सकते हैं,
अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं ड्रगलेस थेरेपी के बिना। आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, मेडिसिन के हमारे लाइफ में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जब लेकिन यदि आपने ये हीलिंग साइंस सीख ली तो आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता बन जाते हैं। रेकी एक ईश्वरीय ऊर्जा होती है, यूनिवर्सल एनर्जी को कॉल कर कर सामने वाले को कैसे ठीक किया जाए और अपने आप को कैसे ठीक किया जाए, स्वस्थ रखा जाए, इस कोर्स के माध्यम से हम डिटेल में सिखाते हैं। और भक्तामर के हर एक श्लोक क्या क्या काम आते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, जरूरी नहीं है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, वो इन 48 श्लोकास के माध्यम से कैसे हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को, इसका सारा प्रोसेस हम बताते हैं। कौन सा श्लोक क्या काम आएगा, आपको कैसे इसको यूज करना चाहिए, कैसे चैंटिंग करनी चाहिए। 6 दिन के एक कोर्स में हम डिटेल से विस्तार से इन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि रेकी को, भक्तामर को और न्यूमेरिक कोर्स को एक साथ कैसे उपयोग में लाया जाए। तीनों अपने आप में महाशक्तियाँ हैं। जैसे हिंदू दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की जाती है, 3 देवियों की बात की जाती है और तीनों को एक साथ काम में कैसे लेना है। तो रेकी अपने आप में सुपर पावर है, भक्तामर अपने अपने बहुत सुपर पावर है और न्यूमेरिक कोर्स नंबर के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, वो भी अपने आप में एक परम शक्ति है। तीनों का उपयोग करते हुए हम चक्रों के विज्ञान के बारे में, आभा मंडल के विज्ञान के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो 6 दिन में हम कवर करते हैं और अपने जीवन के मास्टर, क्रिएटर हम खुद बन सकते हैं। और आप इनके फीडबैक्स हमारे YouTube चैनल पे पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर वीडियोस अपलोड कर रखी है कि कैसे उनको ये कोर्स करने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आया। और सबसे बड़ी बात है ये सारी क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से हो रही हैं, तो फिर कोई टेंशन की बात भी नहीं है। आप घर में ही अपना समय निकाल कर ऑनलाइन इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटी बड़ी, बिजनेस की, पढ़ाई की, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, उन सब का समाधान अपने आप ही पा सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का एक ही समाधान है, या यूं कह लीजिए एक समस्या का बहुत सारे समाधान हैं जो आपके आसपास ही हैं। बस थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। क्लासेस अटेंड कीजिए और जो भी दिक्कत हो रही है, ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, रेकी ट्रीटमेंट आप कराना चाहते हैं या फिर आपको न्यूमेरिक कोड के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो ये मंच आपका है। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डॉक्टर प्रदीप एंड डॉक्टर प्रिया जैन से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आप वास्तु विजिट भी कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय जिनेंद्र।